हेलो नमस्कार देवियों सज्जनों। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका अल्फ़ाबेट की नंबरिंग हम याद कैसे करें। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है वह यही रहता है कि अल्फ़ाबेट की हम नंबरिंग कैसे याद करें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं, मान लीजिए एग्जामिनर यदि आ जाता है तो वो चेक इन मानी जाती है। तो यानी कि अल्फ़ाबेटों को हम कैसे याद करें कि कभी भी ना भूल पाएं। तो उस तरीके को मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। बहुत से तरीके होते हैं बुक वगैरहों में, मैं सभी से अलग आपके लिए बताऊंगा, जिससे आपको कभी भी जिंदगी में आप उनको नहीं भूल सकते। देखिएगा कैसे। जैसे मैं किताब वगैरह में आपने एक वर्ड देखा होगा, एजोइटी। किताब वगैरह में आपने एक वर्ड देखा होगा, एजोइटी। लेकिन एजोइटी में क्या होता है कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस ना होने के कारण हम इसे भूल जाते हैं। तो इसलिए एजोइटी से ना याद करके हम एक अलग उससे याद करेंगे कि प्रत्येक नंबर को हम सेपरेट वगैरह नाम याद करेंगे। आपको पता है ABC से लेकर के XYZ तक हमें नंबरिंग याद करनी है। आपके यदि नंबरिंग की बात करते हैं तो आपको ABC से यानी कि आपका ABCDEF, आपके XYZ ये आपको याद रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें बच्चों को आती हैं वो यहाँ से आती हैं, I से लेकर के आपका TU तक आपको ये दिक्कतें रहती हैं। अब इन नंबरिंग को हम कैसे याद करते हैं वो ध्यान दीजिए। जैसे हम सबसे पहले उठा रहे हैं G। तो G7 जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको समझ में आया, तो आप क्या बोलोगे? जी सर। लेकिन हरियाणवी भाषा में होता है कि मैंने बोला कि आपको समझ में आया तो आप बोलोगे जी सा। तो जी सा किसकी धुन दी जा रही है? आपका सात की, यानी कि जी सा। तो जी कितने पर रहेगा आपका? सात पे। यानी कि आपका क्या आपको समझ में आया तो आप क्या बोलोगे? जी सा। तो जी कितने की धुन दे रहा है आपका? सात की। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जी कितने पर हो जाएगा आपका? सात पे हो जाएगा। उसी प्रकार H8। मान लीजिए तीन दोस्त हैं और तीनों दोस्त मान लीजिए एक बाइक पर बैठ के जा रहे हैं और चौराहे से अपनी बाइक को निकाल रहे हैं। मान लीजिए हेलमेट वगैरह नहीं लगा रखा है। अब मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस वगैरह खड़ी हुई है, तो आप बेहतर बच्चा क्या करता है, उसको इतनी स्पीड से निकालता है बाइक को कि गोली बना दे बिल्कुल। अब मान लीजिए कि जैसे मान लो कि सांप बना दे, कहते नहीं कि उसमें सुना होगा तुमने, क्या नाम है, R2W की जो वीडियो आती है कि सांप बना दे सांप, वही सिस्टम। खैर, यानी कि आपके यानी कि तीनों दोस्त यानी कि स्पीड स्पीड से निकालेंगे उसको, बाइक को, एक को, कि बिल्कुल या मान लीजिए गोली की रफ्तार में। तो मान लीजिए आपने देखा होगा चौराहे वगैरह पे भीड़ तो होती है, मान लीजिए टेम्पो वाले ने आगे से हटा दी, तो अब क्या बोलेंगे? अब क्या बोलोगे? तो उसकी भाषा होती है कि अबे हट। कि अबे हट, गुस्से में बोलोगे आपके अबे हट। तो अबे हट, हट। तो एच यानी कितने पर आएगा आपका? आठ पर। एच यानी कितने पर हो जाएगा आपका? आठ पर। अबे हट, तो एच कितने पर हो जाएगा आपका? आठ पर। I9। तो आई के 9 पे यानी कि आपको पता है आई कैसे बनता है? इस प्रकार से। और इसमें यदि गुंडी लगाते हो किसकी शेप दे रहा है? 9 की दे रहा है। यानी कि आई में अपनी नंबरिंग खुद छुपी होती है। आई में क्या होता है? अपनी नंबरिंग खुद छुपी होती है, इसलिए आई कितने पर हो जाता है आपका? 9 पे। जी की यदि बात करो, जी में देखिए ये वाला डंडा हुआ है, इसमें एक डंडा यदि लगा दो, कितने की शेप दे रहा है आपका? एस यानी कि 7 की। उसी प्रकार एच में, एच की आपके यदि ऊपर से गुंडी मार दो, कितने की शेप देता है आपका? 8 की देता है। इस प्रकार मतलब क्या है, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिसमें नंबरिंग पहले से छुपी होती है। तो जी साम, तो G7 हो जाएगा। अबे हट, तो एच यानी कितने बजेगा? 8 पर। आई में नंबरिंग छुपी होती है कितने की? 9 की। आगे चले, जे को छोड़ चलिएगा, आ जाइए के पर। के को इस प्रकार से आ सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब। यानी के यानी किंग्स 11 पंजाब, यानी कि पंजाब के कितने से आपके? 11। तो किंग्स 11, तो के की कितनी हो जाएगी आपकी? 11 नंबरिंग हो जाएगी। के की कितनी हो जाएगी आपकी? 11। एल की आपको पता ही, कोई दिक्कत नहीं। बात यहां से करते हैं आपका एम से। अब आ जाएगा एम से, स्टार्ट करने जा रहे हैं एम की, यानी कि एम का नंबरिंग होता है 13। तो एम को जो हम नोट करेंगे वो करेंगे किससे? में से। एम को किससे नोट करेंगे जी? में से। कि मैं 13। एम का मतलब क्या होगा? मैं, और 13 तो है ही है, कि मैं तेरा और तू मेरी। तो एम की नंबरिंग कितनी हो जाएगी आपकी? 13। तो यानी कि 13 यानी कि मैं तेरा, तो एम की नंबरिंग कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। इन तीनों वर्डों को हमें रिपीट करना है कि MNO MNO MNO।
एम यानी कि मैं 13, तो एम 13, एन 14, ओ 15, तो एम एन ओ एम एन ओ एम एन ओ, एम 13 यानी कि मैं 13, एन 14, ओ 15। इस प्रकार से मतलब क्या है कि एम एन ओ की जो नंबरिंग हो जाएगी वो कितनी होगी, 13, 14 और 15। उसी प्रकार पी, पी यानी कि 16। अब पी की नंबरिंग हम कैसे याद करते हैं, ध्यान दीजिए। आप देखिएगा ये हंसी मजाक का वो है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे कि 16 साल की जो लड़की होती है वो कैसी होती है, तो आप क्या बोलोगे कि 16 साल की जो लड़की होती है वो कैसी होती है जी, पटोला यानी कि आपका प्यारी सी होती है। कैसे आप बोल सकते हैं, वो बहुत नाम होते हैं, प्रीति, प्यारी, पटोला, जो भी कैसे नाम ने। लेकिन मैं हरियाणी भाषा में यदि बात करूं तो पी यानी कि 16 साल की जो लड़की को बुलाया था, क्या बुलाया था, मान लीजिए उसने नोट किया पटोला नाम से। अब 16 साल की कोई लड़की मान लीजिए पटोला है या फिर आपका प्यारी सी है, और 16 साल की कोई लड़की प्यारी सी है, तो 17वें साल में क्या बन जाती है, क्यून यानी कि रानी। 16 साल की कोई लड़की पटोला है यानी कि प्यारी सी है, तो 17वें साल में क्या बन जाती है, क्यून यानी कि रानी। अब 17वें साल में क्यून यानी कि रानी है, तो 18वें साल में, अब कोई लड़की मान लीजिए रानी है 17 साल की, तो 18वें साल में लगा कर उसके लिए क्या दे देता है, रोज यानी कि आपका गुलाब का फूल। 16 साल की लड़की कैसी आपकी प्यारी सी, 17वें साल में लड़का उसके लिए क्या देता है, 17वें साल में क्या बन जाती है, 16 साल की लड़की प्यारी सी है, 17वें साल में क्या बन जाती है, वो क्यून यानी कि रानी। 18वें साल में लड़का उसके लिए क्या देता है, रोज यानी कि आपका गुलाब का फूल। अब 18वें साल में उसने लड़के ने क्या दिया, उसके लिए गुलाब का फूल दिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि 18वें साल में यानी कि 18वें साल में गुलाब का फूल दिया, आज दिया आज ही मान लीजिए सेट हो जाए, तो उसको नखरे वगैरह दिखाने में 1 साल तो लगता ही है। तो अगर 18वें साल में लड़के ने उसके लिए रोज दिया, तो सेट कब जाके होती है आपका, 19वें साल में वो क्या होती है आपकी सेट होती है। दोबारा से देखिएगा, 16 साल की कोई लड़की प्यारी सी है, 17वें साल में क्या बन जाती है, वो क्यून यानी कि रानी। 18वें साल में लड़का उसके लिए क्या दे देता है, रोज यानी गुलाब का फूल। 19वें साल में 1 साल के बाद 19वें साल में वो सेट हुई। अब 19वें साल में वो सेट हुई है और 20वें साल में क्या हो जाती है, वो टूट जाती है, कि उनकी रिलेशनशिप टूट जाती है, क्योंकि मामला 1 साल ही चलता है, आपका रिलेशनशिप 1 साल ही चलती है। 19वें साल में सेट हुई और 20वें साल में क्या हो गई, वो टूट गए, कि 20 की नंबरिंग कितनी आएगी आपकी, 3। अब 20वें साल में टूट गई, तो अब लड़का 1 साल तो आपका गम में ही रहेगा। अब 20वें साल में टूट गई तो लड़का 1 साल तो आपका गम में ही रहेगा। अब लड़का 1 साल गम में रहा, तो 21वें साल में क्या करता है, वो फिर उम्मीद जगाता है। अब फिर से उम्मीद जगाता है। अब मान लीजिए आपके घर वालों ने आपके लिए पढ़ाई करने के लिए मान लीजिए भेजा, आपको कितने साल के लिए भेजेंगे भाई, 21-22 साल के लिए। तो 22वें साल में क्या होता है, गांव वाले आपके लिए क्या बुला लेते हैं, आपके गांव यानी कि विलेज बुला लेते हैं। 22वें साल में गांव वाले को बुला लेते हैं, आपका विलेज बुला लेते हैं, गांव बुला लेते हैं। और 23वें साल में आप क्या कर देते हैं, शादी यानी कि आपका वेडिंग। 23वें साल में आप क्या कर देते हैं, शादी यानी कि वेडिंग। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, 16 साल की कोई लड़की क्या है, प्यारी सी है। 17वें साल में क्या बन जाती है, वो क्यून यानी कि रानी। 17वें साल में रानी है, तो 18वें साल में क्या हो जाता है उसका, यानी कि 17वें साल में कोई लड़की रानी है, 18वें साल में लड़का उसके लिए क्या देता है, रोज यानी गुलाब का फूल। 18वें साल में देता है, सेट कब जाके होगी आपको, 19वें साल में। 19वें साल में सेट होती है और 20वें साल में क्या हो जाती है, वो टूट जाते हैं। 1 साल रिलेशनशिप वापस चलता है। अब 20वें साल में टूट गई, 21 साल में लड़का उसके लिए क्या देता है ना, 20 साल में टूट गए तो 21 साल में 1 साल तो आपका लड़का गंभीर रहेगा। अब 21 साल में क्या करता है, लड़का फिर से उम्मीद जगाता है, लेकिन 22वें साल में क्या कर लेते हैं, गांव वाले उसे गांव बुला लेते हैं। और 22वें साल में गांव बुला के उसके 23 साल में क्या कर देते हैं, वो कि शादी यानी कि आपका वेडिंग कर देते हैं। और 23वें साल में वेडिंग हो गई तो फिर उसके क्या हो जाएंगे, XYZ। XYZ की नंबरिंग क्या हो जाएगी, 24, 25, 26। वही बात है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको नंबरिंग सभी याद हो गई होगी, जितनी मैंने अभी तक कराई है। इसी बात को एक बार आप और रिवाइज कीजिएगा अपने मन में, 2-4 बार रिवाइज करोगे, आप जिंदगी भर भी नहीं भूल पाओगे। किसी को भी भूल सकते हो लेकिन नंबरिंग नहीं भूल सकते। आगे मिलते हैं आपसे इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।